मुझसे दूर ना जाए। अर्ज करती सरकार, मैंने सुना है हुजूर दीन को जरूरत है खून की, अपना बच्चा लेके आ गए। मेरे हुजूर ने बच्चे को देखा, आंख में आंसू आए। फरमाया खातून तेरा बेटा किस काम आएगा, क्या कर सकता है तेरा बेटा? ये 6 माह का बच्चा न किसी जख्मी की पट्टी कर सकता है, ना किसी जख्मी को पानी पिला सकता है, न किसी शहीद को उठा के ला सकता है, न किसी को तीर दे सकता है, न किसी की ढाल संभाल सकता है, न किसी जख्मी की पट्टी कर सकता है। किस काम आएगा? कोई काम हो तो बता, किस काम का तेरा बच्चा? जज्बा देखो, खातून ने कहा था या रसूल अल्लाह, मैं जानती हूँ मेरा बेटा 6 माह का है, अभी ये तीर तलवार नहीं चला सकता है, जख्मियों की पट्टी नहीं कर सकता, प्यासों को पानी नहीं पिला सकता, लेकिन मेरे आका मैं एक बात अर्ज करना चाहती हूँ। मेरे सरकार ने पूछा बता तो सही। उसने कहा सरकार मैदान जंग में तलवारें भी चलती हैं, तीर भी चलते हैं। कहा हाथ चलते तो हैं। कहा संभाला किस चीज पर जाता है? सरकार ने फरमाया ढालें लगा दी जाती हैं। कहा जंग में वो मौका भी आता है कि ढालें टूट जाती हैं। हाँ ढालें भी टूट जाती हैं। उस खातून ने कहा या रसूल अल्लाह, जब जंग शबाब पे हो, मुजाहिदों की तलवारें चलती हो और ढालें टूटती हो, आका करीब अगर कोई ढाल आपके हमले को रोकते हुए टूट जाए और कोई ढाल बाकी ना रखे, मेरे बेटे को लेकर के चले जाइए। जो तीर आपकी तरफ आता हो, रोकने के लिए ढाल ना हो, मेरे बेटे को उस तीर के सामने कर दिया जाए। कुछ ना कर सका, कम से कम 10-5 तीर तो रोक लेगा, 2-4 तीर तो रोकेगा। मेरे नबी ने कहा था बेटी 1-2 तीर के बाद इसका इंतकाल हो जाएगा। माँ ने कहा था आका अगर ये चला जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुस्तफा आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि इसके जैसे तो हजारों आएंगे, लेकिन आपके जैसा कयामत तक कोई नहीं आ सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, हुजूर सैयद नासिर मियाँ साहब किबला, फैजाने हुजूर शाहिद मियाँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह बहुत उम्दा हुजूर के सहाबा बच्चे दे दिए दीन के लिए। हाँ आज ये जज्बे हैं हमारे अंदर। अभी मैं कह दूं ना जन्नती कितने लोग हैं, यकीनन सारे हाथ उठा देंगे, क्योंकि लिखवा रखी है। क्या मुश्किल है? कर जाओ कुछ काम दीन के लिए, कुछ तो कर लो। क़यामत में अगर यही पूछ लिया जाए बता तू दीन के लिए क्या करके आया है, क्या करके आया तू दीन के लिए, तो कम से कम इतना तो कह सको या रसूल अल्लाह 2 बेटे कुरान के नाम करके आया हूँ, 1 बेटा कुरान के नाम करके आया हूँ, 1 बेटे को हाफिज बना दिया, 1 बेटे को दीन की खिदमत पे लगा दिया। कम से कम इतना कहने लायक मुंह तो हो जाए हमारा, इतना कर लीजिएगा। मैं इस बात का मुखालिफ नहीं कि आपके बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने शौक से। मैं तो चाहता हूं हमारी कौम में सबसे ज्यादा लोग एजुकेटेड होने चाहिए, डिग्री होल्डर होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, लेकिन उससे पहले मुस्तफा के दीन के वारिस होने चाहिए। हमें कितने लोगों को कुरान आता है भाई? हालात हमारे ये हैं, पहली बात तो 50% को कुरान आता ही नहीं, और जिन्हें आता है उन्हें तजवीद की रियायत से पढ़ना नहीं आता। कभी चनों में चले जाओ, पागल कर दें करवट में बैठ के, ऐसे आयत से आयत मिला रहा, पता ही नहीं चल रहा कहाँ वक्फ है, कहाँ फसल है, कहाँ फसल है, पता ही नहीं चल रहा। जानते हो गलत कुरान पढ़ने वाले पे कुरान खुद लानत भेजा करता है कुछ पता हमें? हमने तो ये सोच लिया सिर्फ पीरों के लिए कुरान सही पढ़ना लाजिम है, सिर्फ मौलवियों के लिए सही कुरान पढ़ना लाजिम है। नहीं, हर फर्द पर इतना कुरान तजवीद की रियायत से पढ़ना फर्ज है जितना नमाज में पढ़ा जाता है। हर फर्द पे है। हमारी तैयारी करो भाई, कर लो, तैयारी कर लो। अभी वक्त गुजरा नहीं है। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म दीन हासिल करो। कहां से? माँ की गोद से लेकर इल्म हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती। एक जगह दस्तार बंदी हुई, 60 साल का बूढ़ा आदमी बैठा है फारिगीन में। हाँ, अब अंदाजा लगाइए। और हम शर्म करें, नहीं हाफिज जी को सबक सुनाएंगे तो बड़ी गैरत की बात है, ऊंट हो गया, गधा हो गया। इल्म की कोई उम्र नहीं होती है। लग जाओ और कोशिश ये करो कि इल्म सीखते सीखते मर जाओ। ये कोशिश करो कि इल्म सीखते सीखते मर जाओ, इसलिए कि अगर इल्म सीखते सीखते मरोगे तो क़यामत में उलमा की सफ में खड़ा किया जाएगा। कितना बड़ा फायदा है। आज तो डांस करते करते मर जा रहा, कान में लीड लगी है, फुल आवाज से लीड में गाने चल रहे हैं, अचानक पीछे से आके किसी ने टक्कर मारी, बाइक पे बैठा था, 3 सेकंड में काम तमाम। बताओ क्या बनेगा? अब लोग खड़े होकर बातें कर रहे हैं, बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ा नेक था, फजर में रोज उठे था, लेकिन फरिश्तों ने तो ये लिखा ना आखिरी अमल ये गाने सुनते हुए मरा है। फरमाया गया जो जिस हाल में दुनिया से जाएगा उसी हाल में कयामत में उठाया जाएगा। कोशिश किया करो मौत इस हाल में आए कि हम कुरान की तिलावत कर रहे हो।
मौत इस हाल में आए कि हम नाते सुन रखे हो या पढ़ रखे हो, इस हाल में मौत आए कि हुजूर की सीरत हमारी निगाहों के सामने हो, ताकि जब जनाजा उठे ना तो हम झूम के कहते जाएं, नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती न की, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे। हाँ पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कुरान शरीफ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अपने कुरान शरीफ को सारे लोग दुरुस्त कर लें, ये बड़ा ज़रूरी है। जिन इदारों में दरस निज़ामी पढ़ाया जाता है, अगर वहाँ तजवीद है तो सिर्फ रवा रवी के तौर उस पर भी बहुत ज़्यादा मजबूती से काम करने की हमें ज़रूरत है। हमारी तजवीद की दरसगाह मजबूत होनी चाहिए। अव्वलन हिफ्ज़ की दरसगाह इतनी मजबूत होनी चाहिए कि अगर बच्चे ने तजवीद ना भी पढ़ी हो तो उस्ताद से इतनी अच्छी मश्क कर ली हो कि कुरान तजवीद की रोशनी में पढ़ना जान गया हो। अल्लाह हमारी नस्लों को कुरान का नूर अता फरमाए। जोर से बोलो आमीन। कितने लोगों को मरना है? हाथ उठा लो भाई, जितने मर्दों को मरना है, मर्द मर्द सिर्फ, सबको मरना है ना? जिनके हाथ नहीं उठे अल्लाह उन्हें मलकुल मौत की ज़ियारत नसीब फरमा दे। मौत नहीं मांगी है उनके लिए, ज़ियारत मांगी है भाई। है? मरना है ना सबको, सबको मरना है। कितने लोग चाहते हैं हम मरें तो कब्र की मंजिलें आसान हो जाएं? सारे ही चाहते हैं। अल्लाह जितनों ने हाथ उठाए तुझे करबला वालों का वास्ता सबकी कब्र की मंजिलों को आसान फरमा दे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सलामत रहें, सलामत रहें। लोग जब बात करते हैं ना कि अगर डीजे बज रहा होता तो जवान इतने होते उतने होते, मैं कहता हूं जितने होते कुत्ते होते। क्योंकि 10 लाख मिला के भीड़ खड़ी कर दो ना तो 10 लाख पे लानत बरसती है, हुजूर की बातें करने सुनने वाले पे खुदा की रहमत बरसा करती है। तजर्बा कर लेना। शादी चल रही है ना, यहां भी हो रही है शादियां, हैं? सच में कुछ लोग तो ऐसे बता रहे हैं जैसे कोरोना के पेशेंट बता रहे हैं भाई। कुछ लोग ऐसे बता रहे हैं जैसे कोरोना के पेशेंट बता रहे हैं। हाँ भाई हमारे यहाँ भी 2-3 हैं। होती है ना शादियां, डीजे तो ना बजता पक्का। सुनो मेरे भाई, सुनो, जो नहीं बजाते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, और जो बजा रहे हैं अल्लाह उन्हें हिदायत नसीब फरमा दे। आमीन कहो भाई, आमीन। हाँ डीजे बजता ना शादी में, हाँ कुछ जगहों पे बजता। आपने नकीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक के आला हज़रत जनाब मोहतरम नाज़िम रज़ा खलीली साहिब क़िबला, जो माशाल्लाह बहुत अच्छे नकीब हैं और अपने कद से ज़्यादा ऊंची आवाज़ निकालते हैं। यूँ समझ लें कि ये जिस महफ़िल में चले जाएं, जब तक ये महफ़िल में रहते हैं महफ़िल ज़िंदा रहती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको दिन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। शायर अहले सुन्नत मद्दाह खैरुल अनाम जनाब मोहतरम शान अरब मुरादाबादी साहब, उनसे हुजूर की खूबसूरत नातें मुलाहिज़ा फरमाई। आज भी बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ा, वरना इतना अच्छा पढ़ते हैं कि सिर्फ मुरादाबाद नहीं, यूपी नहीं, बल्कि दूसरे सूबों में भी बहुत ज़्यादा उनको पसंद किया जाता है। अल्लाह ने उनको ये कमाल का हुनर बख्शा है कि वह हुजूर के नात पढ़ने के आती हैं। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर की नात पढ़ने सुनने का शौक़ अता फरमा दे। आमीन। आप आमीन कह दो, कोई टैक्स आप पे नहीं लगेगा। कहीं पिट पिटा के तो नहीं आयो कि आवाज़ें नहीं निकल रही हैं। दुआओं पे कम से कम आमीन कह दिया करो। अल्लाह हम सबको हुजूर की नातें पढ़ने और सुनने का शौक़ अता फरमा दे। आमीन। हाँ जी, वरना याद रखना जैसे तेरे परमल वैसे मेरे गीत। अगर आप सो के सुन सकते हो तो मैं भी सो के सुना सकता हूँ, वरना जाग के सुनिए ताकि सुनाने वाला भी जाग के सुनाए। तो भाई शान अरब साहब क़िबला वक्त कम था, वरना तो ये जितना पढ़ें उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत खूबसूरत हुजूर की नात उन्होंने सुनाई। उनसे पहले खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रियाज़ अहमद साहब क़िबला बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू आप हज़रात के रूबरू कर रहे थे। अल्लाह ताला इनको दिन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। खैरियत हैं सारे लोग जितने यहाँ बैठे हैं, अल्लाह सबको दिन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा दे। अपनी बारी में जोर से आमीन कहिए। उस्ताद मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का वो नूरानी काफिला जलवागर है जिसको रब ने हुजूर का वारिस होने का शरफ बख्शा है। इस पे कहो सुभान अल्लाह। पहली बार हो रहा है जलसा, होता रहता। हाँ तो ठीक, फिर इसका मतलब समझदार होंगे, किसी चीज़ का इंतज़ार होगा। सूफी फिरासत साहब है ना, बड़ी मुबारक जमात है। और मज़े की बात यह है कि आज मीरे मजलिस की हैसियत से अली का बेटा महफिल में आया हुआ है, जिन शहजादों के बारे में मेरे इमाम ने कहा था तेरी नस्ल पाक में है।
तेरी नस्ल पाक में है, तेरी नस्ल पाक में है। ए बेटे इधर देखो, तुम अच्छे माँ बाप की अच्छी औलाद हो। जो बच्चा शरारत करता है मुझसे समझ जाते हैं इसके अब्बा कितने अच्छे। समझ रहे हो, बड़े बूढ़े कहते हैं जिस घर का बच्चा आपको रास्ते में सलाम करे समझ लाना उसके माँ बाप उसे अदब सिखा रहे हैं और खुद भी अदब वाले हैं। और जिसका बच्चा कुरान वाले को देख के मुंह लटका के निकल जाए समझ लेना बदतमीज माँ बाप की औलाद है। सीधी सी बात है ना। तो आपसे आपके माँ बाप का पता चल जाता है। अब जो अच्छे माँ बाप के बच्चे हैं इंशाल्लाह वो अच्छे तरीके से सुनेंगे, ठीक है ना। कितना छोटा बच्चा बैठा हुआ है, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इन सारे बच्चों को हुजूर के दीन का सच्चा वारिस बना दे, आमीन। जोर से बोलो आमीन। आमीन। खाना खा के आए या इन्होंने ये कहा था लंगर यहीं मिलेगा, कहा के आए। कई बार धोखा भी हो जाता है, दस्तारबंदी बिरयानी चल रही होगी, पुलाव मिलेगा, आ जाते हो इधर खत्म। अब सुभान अल्लाह कहते हुए भी आवाज नहीं निकल रही है ना। तो जो घर से खा के आए वो कहें या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है। मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा आपको, तेरी नस्ल पाक में है। अगला वाला पढ़ो, साथ वाला नहीं। तेरी नस्ल पाक में है, तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा। सब घराना नूर का। महफिलें तो बहुत होती हैं और ये डाउट रहता अल्लाह जाने कबूल हुई कि नहीं हुई, हुई कि नहीं हुई। और जिस महफिल में हुजूर का बेटा बैठा हो फिर तो यकीन कर लो हमारा आना भी कामयाब, आपका बुलाना भी कामयाब हो गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेरा इमाम तो ये कहता है तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह। शुक्र है हमें हुजूर की आल का प्यार मिला है, ये बड़ी बात है। हमें हुजूर की आल का प्यार मिला है। मेरी आंखें देख रही हैं, यहाँ डॉक्टर भी बैठे हुए हैं और सियासी लोग भी बैठे हुए हैं। हमारे डॉक्टर साहब जिला पंचायत सदस्य हैं। जितने भी हुजूर की महफिल में आए अल्लाह सबको कामयाब व कामरान रखे, है ना। ये बैठकें बता देती हैं कि सारी नौकरी बाद में है, मदीने वाले की नौकरी सबसे पहले होती है। अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को। तो आज हमारी महफिल में हुजूर सैयद साहब क़िबला मौजूद हैं और इनके कदमों की बरकत इंशाअल्लाह इतनी मिलेगी कि ये महफिल दुनिया के लिए भी खैर और बरकत का सबब बनेगी और आखिरत के लिए भी खैर और बरकत का सबब बनेगी। दुनिया हैरत करती है कि हम अगर नबी की आल से इतना प्यार करते हैं तो फिर नबी से कितना प्यार करते होंगे। और मेरा इमाम तो कहता है जान है इश्क़ मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो आला हजरत को मानते हैं वही बोले सुभान अल्लाह, और जो नहीं मानते मुझे उनकी शक्ल भी गवारा नहीं होती है। सीधी सी बात है। अपने घर जाएं जो आला हजरत को ना मानते हो, वो बोले जो आला हजरत को मानते हैं। मेरा इमाम कहता है जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। और एक जगह फरमाते हैं वो जो न थे तो क्या बात है, बच्चों को आला हज़रत का कलाम याद है, वो जो न थे। यही तो लोग पूछते हैं तुम आला हज़रत के इतने गीत क्यों गाते हो। तो हम डंके की चोट पे कहते हैं कि नात तो 1400 साल से लिखी गई है और पढ़ी गई है। हिंदुस्तान में अगर हर शख्स तक किसी ने नात पहुंचाई है तो उसी जात को इमाम अहमद रजा खान कहा जाता है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद नासिर मियां साहब क़िबला, मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, जश्ने दस्तार बंदी सर ज़मीने गदापुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बताऊं अगर ऐसा सैयद बगल में हो ना जो आला हजरत के मसलक की तजवीज और इशाअत करता हो ना तो फिर आला हजरत पे बोलने का मजा ही कुछ और है। हाँ, मैंने तो एक बार हजरत की मौजूदगी में ये बात कहती थी जिन सैयदों को आला हजरत हजम नहीं होते वो शजरा चेक कर लें। तो बहुत लंबी आग लग गई थी, है ना। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन फर्क हम पे पड़ने वाला नहीं है। हम उनसे क्या डरें जिनके शजरों को चेक करके बंदा तस्लीम करे। हमने तो उस सैयद को आला हजरत की बात करते सुना है जिसके शजरे की कसमें उठाई जा सकती हैं। हाँ, नाराज हो रहे हैं आप लोग, आला हजरत वाले ही है ना, मैं तो घूर करना देखें। हाँ, अल्लाह सबको सलामत रखे। ये हुजूर सैयद नासिर मियां साहब क़िबला, जहां एक सूफी आदमी है, एक अच्छे पीर हैं,
अच्छे सिलसिले के अच्छे सज्जादा हैं और नबी रहे कुतुब आजम है, वहां साथ में नाशिर मसला के आला हजरत भी हैं। आला हजरत को वही सैयद तस्लीम करता है जिसको पता है कि आला हजरत ने उनके नाना की अजमत पे पहरा दिया है। सीधी सी बात, वही सैयद आला हजरत को तस्लीम करता है। और शुक्र है यहां उम्मीद है सारे आला हजरत वाले लोग बैठे हुए हैं, पीछे वाले भी आला हजरत वाले बैठे हैं भाई, सारी आला हजरत वाले। एक नारा लगाऊं जवाब मिलेगा, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। जिनके हाथ नहीं उठे समझ लो कहीं जेबूब में तो डाल के नहीं बैठे करवट वाले में, बड़ा मसला रहता। एक जगह जलसा हो रहा है कि ताला टूट गया घर का, कह रहा है जलसे वालों ने चोरी करा दी। देख लिया करो जरा हाथ उठा के, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। जितने फिटके हो ना उतनी आवाज नहीं निकल रही। तुम सब पे भारी नाजिम खलीली साहब की आवाज है? आप देख रहे हो बिना माइक के भी बहुत दूर तक जाएगी। बाबू बहस ना करना, बोले जरा इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। माशाअल्लाह सारी आला हज़रत वाले। फिर मेरा इमाम कहता है वो जो न थे वो जो न हो, वो जो न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को। आज खूबसूरत महफिल है, खूबसूरत लोग हैं, नेक लोग बैठे हुए हैं। अल्लाह इनके कदमों की बरकत अता फरमाए। दुआ मांगा करो अल्लाह हमें हुजूर के इश्क में जिलाए और उन्हीं के इश्क में मौत नसीब फरमाए। ये दुआएं मांगा करो। ज़्यादातर नौजवान मेरे निगाहों के सामने हैं। मैं एक नौजवान से कहना चाहूँगा हमारा मुकद्दर है कि हुजूर हमें मिले हैं, वरना पहले की उम्मतें नहीं, पहले के नबियों ने जब हुजूर की अजमत को देखा ना तो तमन्नाएं की थी मौला ताजे रिसालत ले ले, ताजे नबुवत ले ले, मौला जो ये हम कलामी का शरफ बख्शा है ये भी ले ले, मगर मुझे बदले में मोहम्मद अरबी की उम्मत में पैदा फरमा देना। ये तो हमारा मुकद्दर है कि हमने न कभी दुआएं मांगी न कभी सजदे लंबे किए, लेकिन रब का करम यह हुआ कि हम जिस घर में पैदा हुए, बुलाया गया कान में अजान पढ़ने के लिए मौलाना शकील साहब को, इन्होंने अजान पढ़ के बता दिया मुबारक हो हुजूर की उम्मत में पैदा हो गए हो। और मेरा नबी वो है जो उम्मत से सबसे ज्यादा प्यार करता है, उम्मत से सबसे ज्यादा प्यार करता है। और फिरासत भाई मैं एक बात पे तवज्जो चाहूंगा अरबाब मिंबर की, मेरा नबी उम्मत से सारे नबियों में सबसे ज्यादा प्यार करता है और उम्मत भी सारी उम्मतों से ज्यादा अपने नबी से प्यार करती है। हाँ, मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। एक साहब ना मिंबर पे बैठ के बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि जो सजदा न कर सके, जो मस्जिद में न जा सके, वो नबी के नाम पे सर कटाने का दावा करता है, गोया वो झूठा है। मैं कहता हूं मौलवी साहब जबान को ताला लगाओ, नमाज इबादत से ताल्लुक रखती है, सर कटाना इश्क से ताल्लुक रखता है। मैं इबादत को हल्का नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं इस बात की तरदीद करता हूं कि आप अगर किसी दीवाने को यह कहते हो कि तेरे चेहरे पे दाढ़ी रखी है, तू नबी के नाम पे जान कैसे दे सकता है, तो मैं कहता हूं आप अपने दावे में झूठे हैं। खुदा की कसम अगर आज भी अजमत की बात आ जाए तो भले एक वक्त मस्जिद में ना गया हो, नबी के नाम पे सर कटाने के लिए आज भी जवान सबसे आगे निकलते नजर आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, इससे हुजूर के इश्क का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। हाँ, नहीं लगाया जा सकता है, इसलिए कि इश्क अलग है, अमल जोर से अलग है। इश्क में जान दे दी जाती है और इश्क के अपने अपने दर्जे होते हैं, दर्जे इश्क के अपने अपने दर्जे होते हैं। हजरत वैसे करनी ने दांत तोड़ लिए, ये सुन करके कि हुजूर का कोई दांत शहीद हो गया, 1 2 3 है ना, एक वो है मिर्जा जहन्नमी, झेलमी कहूं कि जहन्नमी, उसने कहा ऐसे भी कोई अक्लमंद कर सकता है, ये समझ में आने वाली बात है। मैंने कहा सुन, नबी के सहाबा ने वही तो करके दिखाया है जो किसी की समझ में नहीं आ सकता है। वाह वाह, बेशक बेशक। और ये इश्क के अपने अपने मैयार होते हैं, इश्क के अपने अपने मैयार होते हैं। बता तो सही, तेरा बेटा कांटा लग जाए तो तेरी नींद उड़ जाती है, ये नबी के सहाबा ने करके दिखाया कि मां 6 माह का बच्चा लेके आके खड़ी होगी, 6 माह का बच्चा लेके हुजूर ने ऐलान किया, सहाबा दीन को खून की जरूरत पड़ गई है, जवान आ गए,
रात के सन्नाटे में लाइनें लग गई। जब हजरत बिलाल की सदा मक्के की गलियों, मदीने की गलियों में गूंजी, जानते हो, जब मदीने की गलियों में ये आवाजें गूंजी, खुदा की कसम माओ ने बेटे जवान तैयार किए, बहनों ने भाई तैयार किए। ऐसे जिगरे किसी के हों तो लाके दिखाओ। पहली सफ़े अव्वल के मोमिन है हुजूर के सहाबा, सफ़े अव्वल के मुसलमान है मुस्तफ़ा के सहाबा। उनके अमल का अंदाजा कौन लगा सकता है। बहनों ने भाई ये कह के जवान तैयार किए थे, भाई जा तो रहा है लेकिन हो सके तो शहीद हो के वापस आना है। माओ ने बेटे ये कह के तैयार किए थे, जा तो रहा है लेकिन जब शहीद हो के आए, कोई जख्म तेरी पीठ पे नहीं होना चाहिए, हर जख्म तेरे सीने पे होना चाहिए। ला के तो दिखा दो। अगर किसी में ऐसा जज्बा हो, जहां ये ऐलान हो रहा था वहीं एक माँ ने जब घर में निकाह डाली, न जवान शोहर बचा के, न जवान भाई बचा के, सारे शहीद हो गए, आंखों में आंसू आ गए। काश आज अगर कोई बेटा होता, नबी के दीन पे लुटा देती, भाई होता नबी के लिए तैयार कर देती। ये सोच के माँ की आंख में आंसू आए। चाहे माँ के बच्चे ने बिस्तर पे लेट करके एक चीख मार के रो के कहा, माँ उदास ना हो, किसी का 18 साल का जाएगा, तेरे साथ तेरी माँ, तेरा साथ 6 माह का तेरा लाल जाएगा। नारे तकबीर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह माशाअल्लाह। 6 माह का बच्चा, माँ की नजर पड़ गई। ला, मैं उस मिर्जा पिलंबर से कहता हूं, एक वाकया अपनी 7 पुश्तों में लाके दिखा दो जिसने नबी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी हो। और बात याद रखो सुनियो नौजवानों, सोशल मीडिया पे पिले रहने वालों और सोशल मीडिया को अपना मुफ्ती मानने वालों, कान खोल के सुनो। जमात सिर्फ अहले सुन्नत है। जमात, जोर से जमात सिर्फ अहले सुन्नत है। ये असल है। जितने भी फिरके बने हैं इस जमात से बने। ये जमात किसी फिरके से नहीं बनी है। सबसे असली और सबसे पुरानी जमात जमात अहले सुन्नत है। जमात अहले सुन्नत उस जमात को कहा जाता है जिसका इमाम अबू बकर सिद्दीक है। सुभान अल्लाह, हक है। बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डर के बैठे पीछे वाले लोग, डरो मत। माइक पे मैं हूं, कैमरे पे मैं हूं। हाँ, पहली गोली मेरे सीने पे लगेगी। जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं है। शुक्र है हम अहले सुन्नत से ताल्लुक रखते हैं, हमारी जमात अहले सुन्नत है। बाकी जितने जहन्नमी झेलमी पिलंबर है, टंकी बनाने वाले, टंकी फिटिंग करने वाले, इसी से निकले, ये किसी से नहीं निकली। हमारा तरीका वही है जो अबू बकर सिद्दीक का तरीका है। सुन रहे है ना, मुस्तफा का हम सफर बकर अबू बकर। नहीं बोलने, मेरी जमात वाले बोल देते तो बड़ी मेहरबानी होती, लेकिन कोई बात नहीं है। आप बैठे, मैं आपको एक तावीज समझ के गले में लटका लेता हूं, है ना। मुस्तफा का हम सफर, अबू बकर अबू, डट के बोलो, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर। हाँ जी, हम अहले सुन्नत जी, बाकी सब इससे ही बने, है ना। तो सुनो, दीन पिलंबर से न सीखो, दीन मौलवी से सीखो। वाह वाह, बहुत उम्दा। है ना। दीन किससे सीखना है? सारे बोले किससे? मौलवी से। टेम्पो चलाने वाला फ्लाइट उड़ाने बैठ जाए तो किधर पहुंचोगे? बहुत ऊपर, ब्रेक नहीं आने वाले है। और तांगा चलाने वाला बस चलाने लग जाए, मुरादाबाद कब पहुंचोगे? 10 मिनट में एम्बुलेंस लेके जाएगी। तो दीन किससे सीखेंगे? आलिम से। या आपकी मस्जिद के उलमा, या आपके इमाम है, या आपके इमाम है। इनसे आके पूछो मसला ये वाला समझ में नहीं आ रहा, बता दो। ये जो बता दें वो मान जाओ। समझ रहे मेरी बात? ये जो बता दें वो मान जाओ। सोशल मीडिया पे चोर बैठे, डकैत बैठे, हाँ, जिसकी बीवी नहीं सुनती वो सोशल मीडिया वालों को सुना रहे हैं। 4 किताबें आगे रखे ना, इमाम आजम हो रहा। तवज्जो है सारे लोगों की? उसको मैंने सुनाना, एक दिन कह रहा था, लो ये समझ में आने वाली बात है, हजरत वैसे करनी, दांत क्यों तोड़ेंगे? ये तो फिजिकली समझ में नहीं आती। मैंने कहा सुन बे, तेरी किसी समझ में भी नहीं आएगी, पढ़ता रही। जब एक मां ने सुना हुजूर ने खून मांगा, जवान कोई नहीं है, भाई कोई नहीं है, शौहर भी शहीद हो गया, भाई भी शहीद हो गए, 6 माह का बच्चा है, चादर डाली। सुने मेरी बेटियां, बेटा दीन के लिए जा रही है देने, दुपट्टा सर से नहीं उतरा है, पर्दा किया, चादर लपेटी और गोद में बेटे को छुपाया और जाके हुजूर की बारगाह में दूर खड़ी हो गई। हुजूर ने खातून को देखा, फरमाया बिलाल, मर्दों को बुलाया, खातून कैसे, पता करो। हजरत बिलाल दौड़ के गए, खातून कैसे? खातून ने कहा मुझे हुजूर से बात करनी है। सुने जरा, अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए। कहा मुझे हुजूर से बात करनी है। हजरत बिलाल दौड़ के आके, सरकार आपको बुला रही। मेरे नबी ने ये नहीं कहा मैं नबियों का इमाम हूं, कायनात का मालिक हूं, नहीं मैं नहीं जाऊंगा आगे।
अखलाक देखो मेरे नबी का। खबर आई सरकार, कहते हैं ठीक है बिलाल। हुजूर खुद तशरीफ लेकर के गए। फरमाया खातून खैर है, कैसे आई हो? उसने कहा महबूब ऐलान सुना था दीन को जवानों की जरूरत पड़ गई है। हुजूर ने फरमाया मैंने मर्दों को बुलाया था। कहा हुजूर घर में जवान मर्द कोई नहीं बचाना, तो मैं अपनी गोद में 6 माह का अपना लाल लेके आ गई हूँ। अल्लाहु अकबर। अल्लाह। आज चंदा मांग लो मदरसे के लिए, चप्पल हाथ में लेकर रुपया भर के निकल जाएगा, जी, कहीं 5000 की रसीद ना कट जाए। यही है। याद रख, जिनका कुरान पे नहीं लगता है ना, उनका कचहरियों में लगा करता है। वाह वाह, बहुत अच्छा जुमला। जिनका दीन पे नहीं लगता उनका केसों में लग जाता है, और जो मुस्तफा की शरीयत से पैसा बचाते हैं उनका पैसा इलाजों में लग जाता है। रहना किसी के पास नहीं है। रह सकता है, रह सकता है। अभी चले जाओ, किसका घर है? मेरा घर है। मैं पूछूंगी किसका, कहेगा मेरा। और तुझसे पहले किसका था? मेरे अब्बा का। उससे पहले किसका था? कि उनके अब्बा का। तेरे बाद किसका होगा? बेटे का। तो तेरा कब हुआ? ये प्लेटें तो बदलती रहेंगी, नेम प्लेट जो लगी होती जी, आज तेरे नाम की, कल तेरे बेटे के नाम की, वो जाएगा फिर उसके बेटे के नाम की। तो फिर बचा के किसके लिए रखना? आज अपने हाथ से कर जाओ जो भी करना है, वरना बहुत दौलत छोड़ के चले जाओ ना तो बेटे दफन करने भी नहीं आते। वो बिलियनर मरा था, बिलियनर, मिलियनर नहीं, बिलियनर मरा है। 3 दिन उसकी लाश रखी रही, सगे बेटे अपने बाप की लाश उठाने के लिए नहीं आए। अल्लाह। आखिरकार एम्बुलेंस में रख के भेजी गई। फिर फोन हुआ, आप दफन करना है। उसने कहा पैसे भेज दूंगा, आओगे नहीं? कहा गर्मी बहुत है। तो कम से कम बच्चों को इतना नमक हराम ना बनाएं कि उनकी गर्मी तुम्हारी मोहब्बत पे गालिब आ जाए। सुन रहे मेरी बात? औलाद को कुछ भी बनाएं, लेकिन हुजूर के दीन का वफादार पहले बना ले। हुजूर का दीन पहले औलाद को दें, ताकि औलाद हमारी रहे।